वेलकम टू बनाना अकेडमी, जहां हम अकाउंट्स बनाएंगे आपके लिए इतना इजी जैसे बनाना खा रहे हो आप। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू ऑफ समथिंग। कुछ कुछ इनिशियल टॉपिक्स अलग अलग कोर्सेज में 11th के सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, सीए फाउंडेशन, कुछ यूनिवर्सिटी के बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर, कुछ कुछ इनिशियल शुरू शुरू के इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स आपकी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, उनमें एग्जैक्टली सेम है। तो वो बस लैंग्वेजेस का डिफरेंस है या एग्जाम्पल्स कुछ अलग दिए हुए हैं। तो वो सेम चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए इट डजेंट मेक सेंस कि मैं दो एग्जैक्टली सेम वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो शुरू शुरू में कुछ वीडियोस, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक्स हैं वो आपको कंबाइंड मिलेंगे, सेम मिलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनटू द चैप्टर्स तो वो आपके कोर्स पे पूरा का पूरा कस्टमाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके सपोज कोई चैप्टर है, वो चैप्टर ही हम पूरा पढ़ेंगे, बुक भी पूरी पढ़ेंगे, आपकी बुक में लिखे हुए सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो दिस इज़ नॉट अ वन कोर्स फॉर एवरीबडी, ये कस्टमाइज्ड कोर्स है। मैंने अलग अलग अकाउंट्स सॉरी अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अपने अलग अलग प्लेलिस्ट्स बनाई हैं। तो वो अलग अलग प्लेलिस्ट्स इसलिए बनाई हैं क्योंकि आपका कस्टमाइज्ड कोर्स होएगा आपके बुक और आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, चलो देन वी स्टार्ट द टॉपिक। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अकाउंट्स इज़ नथिंग बट अ रिटन रिकॉर्ड। रिटन रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है, मुंह बोली ज़बानी नहीं है, कहीं लिखा हुआ है, रिकॉर्ड है। लेकिन किस चीज़ का रिकॉर्ड है? वो रिकॉर्ड है फाइनेंशियल मैटर्स का। ठीक है, मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था लेक्चर में कि आप मार्केट गए हो, आपको आपका फ्रेंड मिला है। सपोज़ आप पर्सनल डायरी मेंटेन करते हो और आपने घर पे आके लिखा, टुडे आई मेट माई फ्रेंड, फेल्ट वेरी गुड। दिस इज़ नॉट अकाउंटेंसी, इट्स अ रिटन रिकॉर्ड, but it is not a financial matter. So what is financial matter? Financial matter या तो मनी खुद है या तो मनी खुद है फाइनेंशियल मैटर। ठीक है, कि आपने आपके पास से पैसा गया, आपके पास से पैसा आया, आपकी इनकम हुई, आपके एक्सपेंसेस हुए। ठीक है, मनी खुद या वो चीज़ें जो मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मनी टर्म्स में जो मेजर कर सकते हैं, ऑब्वियसली मनी टर्म्स में उनकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, तभी तो उसमें मेजर और एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो वैल्यू, उसी का फैंसी तरीका, थोड़ा स्टाइल वाला तरीका बोलने का है मनी इज़ वर्थ। मतलब मनी के टर्म्स में उसकी कोई वैल्यू है। आप अपने फ्रेंड से मिले हैं, उसकी इमोशनल वैल्यू अलग लेवल की हो सकती है। मनी के टर्म्स में उसकी वर्थ, मनी इज़ वर्थ वो नहीं है, क्योंकि मनी के टर्म्स में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो या तो फिर आप पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं या दे रहे हैं या ले रहे हैं जिसका मनी में कुछ वैल्यू है। मान लीजिए आपको फर्नीचर चाहिए। ठीक है, और आप फर्नीचर डीलर के पास जाते हैं। आपको पता लगता है फर्नीचर डीलर इज़ लुकिंग फॉर अ सेकेंड हैंड कार और आप अपनी कार बेचना चाहते हैं। अब कोइंसिडेंटली आप अपनी कार बेचना चाहते हैं 1 लाख में और आपको फर्नीचर भी 1 लाख का ही चाहिए। फर्नीचर डीलर अग्रीज विद द प्राइस, तो आपने उसको कार दे दी आगे जाके और उससे उतने का फर्नीचर ले लिया। इसमें मनी नहीं एक्सचेंज हुआ है, लेकिन मनी इज़ वर्थ है। जो जो चीज़ों को मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वो चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं, तो दिस इज स्टिल अ फाइनेंशियल मैटर। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर हमने देखा था 2 टाइप के होते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इनमें घुसने से पहले जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन वाई अकाउंटेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर मैं उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूँगी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपकी मॉम का कि वो घर का खर्च रख रही है मंथली, और फिर वो आपके डैड को दिखा रही हैं। तो घर के खर्च में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, भाई को कुछ देना है, सब्जी को कुछ देना है, सब्जी वाले को कुछ देना है। तो बेसिकली कुछ जो सब्जियां हैं
रोज़ रोज़ आप सब्ज़ी सेम तो नहीं खाएँगे। हो सकता है किसी दिन पड़ी हो, किसी दिन 500 रुपीज़ का खर्चा हुआ है, किसी दिन 1000 का खर्चा हुआ है, किसी दिन सिर्फ़ आपने 50 रुपीज़ का कुछ मँगवाया है। तो ऐसे याद रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब आप ये एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन के एंगल से समझिए। अगर आप एक छोटी-सी स्टेशनरी शॉप भी है, तो क्या आप सिर्फ़ एक चीज़ बेचेंगे? जैसे ये मार्कर, कि यही कंपनी का मार्कर और यही मार्कर, एक ही चीज़ बेचेंगे? पॉसिबल नहीं है ना। आप पेन्स भी रखेंगे अगर, तो पेन्स में भी कितने टाइप होंगे, जेल पेन होंगे, कितनी अलग-अलग कंपनीज़ के जेल पेन होंगे, बॉल पॉइंट पेन होंगे, कितने अलग-अलग कंपनीज़ के बॉल पॉइंट पेन होंगे, नोटबुक्स, रजिस्टर्स, साइज़ेज़ अलग, प्राइस अलग, ड्राइंग बुक अलग। तो इतने डिफरेंट मटेरियल्स हैं एक छोटी-सी स्टेशनरी शॉप में भी, दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि किसकी वैल्यू क्या है, कितने का स्टॉक हमारे पास किस चीज़ का पड़ा हुआ है। हमारे सप्लायर्स अलग-अलग होंगे। रजिस्टर का एक ब्रांड आप दिमाग में लाइए जो बहुत फेमस है, उसकी रजिस्टर्स आप लेते हैं। हो सकता है वो पेन ना बनाता हो, पेन का डिफरेंट ब्रांड हो, तो फिर सप्लायर्स भी तो आपके अलग-अलग हो सकते हैं। पेन्स आप इससे खरीदते हो, रजिस्टर्स, नोटबुक्स इससे खरीदते हो। इस बंदे को आपने एडवांस पेमेंट करी हुई है कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा कैश है, तू डिस्काउंट थोड़ा दे दी, मैं पहले ही पैसे दे देता हूँ, ठीक है। इस बंदे से आपने माल लिया हुआ है, लेकिन आपने अभी तक इसको पैसे नहीं दिए हैं। तो आपको अलग-अलग लिखना तो पड़ेगा ना कि कौन सी डेट को किसको पैसा देना है, ताकि आपका नाम ना खराब हो। कौन सी डेट से किससे पैसे लेने हैं, आपकी सैलरी एम्प्लॉइज़ की कितनी है, कब ड्यू है। इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल इवन फॉर अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू कीप सो मच इन्फॉर्मेशन इन देयर हेड। अगर आप गारमेंट शॉप हैं, आप मेंस क्लोथ्स हैं, अब शर्ट में आप देख लें कितनी अलग-अलग रेंज के प्राइसेस होंगे। कुछ 1000 की शर्ट होंगी, कुछ 5000 की होंगी, कुछ 500 की होंगी, मटेरियल डिफरेंट, ब्रांड्स डिफरेंट। तो विमेंस वेयर रखते हैं, उसमें लहंगे अलग, साड़ी अलग, सबके प्राइसेस अलग, आपके दूसरे दुकान के खर्चे अलग, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका सैलरी, आपने पेंट कराई है अपनी शॉप उसका अलग, आपने कंप्यूटर रिपेयर कराया वो खर्चा अलग। तो बेसिकली इतनी चीज़ें बिना लिखे तो आप चल ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें आप लिखते क्यों हो? ताकि इनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है? तो अकाउंटेंसी का बेसिकली पर्पस यही है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे। और ये इन्फॉर्मेशन के बिना, मैंने छोटी सी स्टेशनरी शॉप, छोटी सी गारमेंट शॉप का एग्जांपल दिया है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आप सोचो कैसे चलेंगी। सो इफ़ यू वांट टू डू योर बिजनेस प्रॉफिटेबली, आप चाहते हैं कि आप धंधा चला पाएँ, नॉट जस्ट बेटर चला पाएँ, चला ही पाएँ, सर्वाइवल के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर ऑब्वियसली इफ़ यू यूज़ इट प्रॉपर्ली तो इट हेल्प्स यू ग्रो योर बिजनेस ऑल्सो। अब ये इन्फॉर्मेशन इतनी सारी जम्बल्ड अप होती है, इसलिए उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टम बना हुआ है इतनी इन्फॉर्मेशन लिखने का। देखो 10-15-20 ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन पैसों का 10-15-20 हैं, तो उनको लिखना इज़ वेरी इजी। लेकिन जहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा शॉप का एग्जांपल दिया, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, साइंटिफिक तरीके से लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वो है डबल एंट्री सिस्टम। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। कमिंग बैक टू फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स बोला है दो टाइप के हैं, मतलब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, वो रजिस्टर्स, वो नोटबुक्स जिनमें आप अकाउंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी की इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके अकाउंट्स में, आपके हिसाब किताब में दो तरीके की चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, एक है ट्रांजैक्शंस और एक है इवेंट्स, ठीक है। अब समझते हैं ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ट्रांजैक्शन, कोई चीज़ ट्रांजैक्शन बनने के लिए इट हैज़ टू बी एन एक्सचेंज, ठीक है। पहली बात तो कुछ एक्सचेंज होना चाहिए।
एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप अपने दादाजी या दादी की मेडिसिन लेके आए हैं फार्मेसी से। लास्ट लेक्चर में मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप फार्मेसी गए हैं कोई, और आपने पैसे दिए हैं, मेडिसिन ली है, एक्सचेंज हुआ है, उसके पास पैसे गए हैं, आपके पास मेडिसिन आई है। सो दिस इज़ अ ट्रांजैक्शन, इट इज़ एन एक्सचेंज। दूसरी कंडीशन होती है फॉर इट टू बिकम अ ट्रांजैक्शन, दैट इट हैज़ टू बी बिटवीन टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये कैसे? अब आप मेरे को बताइए, मेरे ये पॉकेट में 500 रुपीज़ पड़े हैं, ये पॉकेट में मेडिसिन पड़ी है, मैंने यहाँ से 500 रुपीज़ निकाल के यहाँ रख दिया, यहाँ से मेडिसिन निकाल के यहाँ रख दिया, तो कुछ हुआ उससे? कुछ इम्पैक्ट हुआ? नहीं। सो दैट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज होने के लिए दो लोगों का, दो ऑर्गेनाइजेशन का, एक इंसान का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, कम से कम दो लोगों का या कम से कम दो ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन कैसे? सपोज़ मैं रिलायंस की एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे को सैलरी आती है, सैलरी का चेक आता है, नॉट फ्रॉम अंबानी का नाम बट फ्रॉम रिलायंस कंपनी, रिलायंस लिमिटेड। तो अगर मैं उसकी एम्प्लॉई हूँ, तो एक सेकेंड, तो किसी भी ट्रांजैक्शन में दो कम से कम लोग होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कम से कम, फॉर इट टू बी अ वैलिड ट्रांजैक्शन। अब उन लोग तो हमें समझ आते हैं, पीपल। ऑर्गेनाइजेशन कैसे? सपोज़ मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, ABC लिमिटेड, और मेरे को सैलरी आती है ABC लिमिटेड के नाम से, नॉट फ्रॉम द नेम ऑफ द CEO और द शेयर होल्डर्स। ठीक है? तो वो ट्रांजैक्शन जिसमें मेरे को सैलरी मिल रही है, उसमें मैंने, एक मैं हूँ इंसान और एक दूसरे साइड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? सो इट हैज़ टू बी एन एक्सचेंज, and it has to be an exchange between at least two people or organizations. ठीक है? नंबर 3, मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट। ये बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा चुकी हूँ। मॉनेटरी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकें। आपने आपके फ्रेंड को लेटर लिखी, आपके फ्रेंड ने उस लेटर का रिप्लाई किया, एक्सचेंज भी है दो लोगों के बीच में, लेकिन क्या वो लेटर को आप जाके मार्केट में बेच सकते हो? क्या उसकी मनी वाइज इमोशनल वैल्यू 100% हो सकती है, मनी वाइज उसकी कोई वैल्यू है, कुछ मार्केट है? नहीं। ठीक है? तो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें, वही चीज़ ट्रांजैक्शन होती है। फोर्थ होता है, उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए। बेसिकली आप पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है? फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए। जैसे कि सपोज़ मैं कोई स्टोर शॉप पे गई और मैंने बोला, भैया आपके पास 500 का चेंज है क्या? तो उसने बोला हाँ है, 100 रुपीज़ में। मैंने 500 निकाल के दिए और 500 का चेंज 100 रुपीज़ में ले लिया। एक्सचेंज है, दो लोगों का है, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, 500 दिए 500 ले, लेकिन उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है क्या? आप अपने हिसाब में शॉपिंग करने निकले हैं फॉर योर पेरेंट्स, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप शॉप करने निकले हैं, तो आपके पास चेंज ख़त्म हो गया, तो आपने किसी से चेंज वहाँ पे ले लिया, तो क्या आप लिखेंगे चेंज टेकन? ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। तो ट्रांजैक्शन वही है जो कि एक्सचेंज है, दो लोग और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है, मॉनेटरी टर्म्स में या मनीज वर्थ है वो चीज़ का, और उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट, कोई इफ़ेक्ट है आप पे, अगर आप इंसान हैं या ऑर्गेनाइजेशन है कोई, तो
आप पे उसका कोई इम्पैक्ट है, इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। ये चीज़ हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नाउ इवेंट्स क्या हैं? इवेंट्स बेसिकली इवेंट्स बेसिकली बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इवेंट्स वो चीज़ें हैं जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो है पर वो ट्रांजैक्शंस नहीं हैं। तो बेसिकली इनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, पर ये ट्रांजैक्शंस नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आपका बिजनेस है, आप कैश अपने ड्रॉर में रखते हैं, कैशियर के पास उसकी चाबी रहती है। अब वो कैशियर एक दिन पैसे लेके भाग गया तो आपकी चोरी होगी। अब उसमें आपका कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ, उससे आपने कुछ मनीज वर्थ का लिया नहीं, कुछ बेनिफिट आपने लिया नहीं, कोई चीज़ आपने ली नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, राइट। तो आपका पैसा बिजनेस में से, बिजनेस के ड्रॉर में से आपका पैसा कम हुआ है, तो फिर आपको उसको लिखना तो पड़ेगा ना कि भैया पैसा कम है, नहीं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखता रहेगा कि पैसा इतना है, तो फिर गिव्स यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आप बिजनेस कैसे चलाएंगे। तो इट इज़ एन इवेंट एंड इट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पीपल, ठीक है। आपने कैशियर को नहीं बोला था कि भाई तू ले जाना पैसे, सैलरी आप उसको देते तो ट्रांजैक्शन थी, लेकिन वो पैसे लेके जो भाग गया है वो ट्रांजैक्शन नहीं है पर उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, तो इसलिए वो इवेंट है, ठीक है। ये इवेंट जैसे आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपने, जैसे सपोज स्टेशनरी शॉप का एग्जांपल ले लिया, आपने काफ़ी सारी चीज़ें, रजिस्टर्स, पेन्स अपने स्टोर में डिस्प्ले किए और पीछे आपका गोडाउन है शॉप का जहाँ पे आप बाकी की चीज़ें रखते हैं, ठीक है। वहाँ बाय चांस आग लग गई, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्लियरली एक्सचेंज दो लोगों के बीच का तो नहीं है, ठीक है, पर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो है। तो आपको लिखना तो पड़ेगा कि इतना इतना स्टॉक कम हुआ है, ये चीज़ जल गई है, ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो these events can be now understand a result of transactions also, might not be a result of transactions also। जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, या जो दूसरे एग्जाम्पल दिया है कि आपके गोडाउन में आग लग गई है, दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। लेकिन सपोज आप पूरे साल ट्रेडर हैं, पूरे साल माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, एंड ऑफ द ईयर आप देखते हैं कि मुनाफा कमाया या नुकसान किया, प्रॉफिट था या लॉस था, तो आप रियलाइज़ करते हैं कैलकुलेट करके कि मैंने तो प्रॉफिट कमाया है। सो वो भी चीज़ है जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, आप रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और वो रिजल्ट है ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। ट्रांजैक्शंस हुई, परचेज, सेल, दूसरे एक्सपेंसेस, आपने लोगों को बेचा, उसका रिजल्ट है ये इवेंट, ठीक है। या फिर सपोज़ आपने फिज़िकल चेक किया कि आपका स्टॉक कितना है, बेसिकली वही एग्जांपल, स्टेशनरी शॉप है, पीछे गोडाउन में स्टेशनरी पड़ी हुई है, आपने एक दिन सोचा या एंड ऑफ द ईयर में सोचा कि भाई माल कितना पड़ा है देख तो लूँ पहले ऑर्डर प्लेस करने से, तो आप गए, आपने माल देखा, तो अब जितना भी माल पड़ा हुआ है वो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे कि मेरे पास ये चीज़ इतनी पड़ी हुई है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं उसको, एंड ऑफ द ईयर जो हम स्टॉक देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, पता करते हैं कि कितना सामान हमारे पास बचा हुआ है एंड ऑफ द ईयर, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो आप क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे, या जनरली थ्रू आउट द ईयर कभी भी आप पता करना चाह रहे हैं कि मेरे पास कितना माल किसी भी चीज़ का बचा हुआ है स्टॉक बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो वो भी रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन है। कैसे? आपने खरीदे और आपने बेचे, जो बच गए, ये खरीदना बेचना वाज ट्रांजैक्शंस, जो बच गए वो आपका इवेंट है। वो स्टॉक रखा हुआ बाय इटसेल्फ
इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन। जब खरीदा था ट्रांजैक्शन था, जब बेचा ट्रांजैक्शन, जो पड़ा हुआ है इज़ अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सो सम इवेंट्स कैन बी अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, some events might not be a result of transaction, but they are important enough because they have a financial impact, they are important enough to be recorded in your books of accounts. अब ये ट्रांजैक्शंस और ये इवेंट्स, मतलब ये फाइनेंशियल मैटर्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं एक बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से, विच इज़ कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लीज़ ये वीडियो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट आई कीप गेटिंग द मोटिवेशन टू मेक मोर। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा है वीडियो। तो बस इतना ही। एंड अकाउंटेंसी बहुत ईजी करने के लिए, बहुत 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 ईजी करने के लिए प्लीज़ कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइबिंग टू बनाना अकेडमी। थैंक यू।